आप सबका का स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप भी Amazon.in पे शॉपिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट को कैसे बाय करते हैं, कैसे सर्च करते हैं और अमेजन पे कैसे शॉपिंग करना है, तो फिर इस वीडियो में बेझिझक अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में अमेजन टाइप करके सर्च करना है। उसके बाद आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा Amazon.in का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अमेजन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आप अपने स्मार्टफोन से ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका भी प्रोसेस सेम ही रहेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो भी स्टेप्स बताए जा रहे हैं वो आपके फ़ोन में भी सेम टू सेम लागू होते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको साइन इन कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी साइन इन कर लिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट आप शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने साइन इन नहीं किया हुआ है तो फिर आप साइन इन कर लें, उसके बाद ही शॉपिंग स्टार्ट करें। तो चलिए हम साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के लिए जहाँ पे आपको हेलो साइन इन लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको कर्सर ले जाना है। उसके बाद साइन इन जहाँ पे लिखा हुआ है येलो कलर के बॉक्स में, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लेकिन साइन इन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप Amazon.in पे नए हैं और आपका कोई अकाउंट नहीं है तो फिर यहाँ पे स्टार्ट हियर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए साइन इन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ईमेल या फिर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ेगा, जिसके ज़रिए आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है Amazon.in में। अपना फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर डायल कर रहे हैं लॉगिन करने के लिए, साइन इन करने के लिए, तो फिर मोबाइल नंबर के पहले इंडिया का कंट्री कोड भी ज़रूर डालें, तभी ये लॉगिन लेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया का कंट्री कोड है +91, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखाया हुआ है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका पासवर्ड क्या था, आप भूल चुके हैं, तो फिर उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो में जाएं और देखें कि कैसे पासवर्ड को रिकवर किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। यहाँ पे साइन इन के लिए आपको एक दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा। अगर आप पासवर्ड भूल चुके, उससे रिकवर आपको नहीं करना है, तो फिर यहाँ पे नीचे में गेट एन OTP ऑन योर फोन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिखेगा जो कि नीचे आपको एंटर करना है इस बॉक्स में। ऊपर का कैप्चा कोड डालने के बाद आपको नीचे पीले कलर के बॉक्स में कंटिन्यू लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दी जाएगी, जो OTP आपको आपके मैसेज में मिल जाएगा, और उस OTP को आपको यहाँ पे इस बॉक्स में डालना होगा जहाँ पे एंटर OTP लिखा हुआ है। अगर आपके मोबाइल नंबर पे कोई OTP नहीं गई है तो फिर यहाँ पे रिसेंट OTP का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और दोबारा से आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेज दी जाएगी। तो चलिए हमारा OTP आ गया है, अब हमने OTP डाल लिया है और अब हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अमेजन के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना शॉपिंग। शॉपिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट ढूंढना होगा कि आप क्या बाय करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सर्च बार है, इस सर्च बार में क्लिक करके आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसको टाइप कर सकते हैं और सर्च पे क्लिक करके आप उस प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं और फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करके उसे बाय कर सकते हैं। या फिर अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है और आप सर्च नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको एक ग्रे कलर की पट्टी दिखेगी जहाँ पे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। इन सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। या फिर अगर आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो इस पट्टी में, इस रिबन में आपको नहीं नज़र आ रहा है तो फिर यहाँ पे ऑल के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर आपको एक शॉप बाय डिपार्टमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे सी ऑल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग डिपार्टमेंट दिखेंगे, अलग अलग सेक्शन दिखेंगे और इनमें से आपको ये ढूंढ लेना है कि आपको किस सेक्शन में शॉपिंग करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमें मेंस फैशन में शॉपिंग करना है, तो यहाँ पे मेंस फैशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेंस क्लॉथिंग में जितने भी सब कैटेगरी आते हैं
वो आपके सामने शो होगा। उसमें से आपको चूज़ कर लेना है कि आपको बाय क्या करना है। जैसे कि हमें एग्जांपल के लिए टी शर्ट एंड पोलोस बाय करना है, तो फिर हम टी शर्ट एंड पोलोस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ पर हमें बहुत सारे टी शर्ट्स दिखाए जाएंगे। इसमें से आपको जो भी पसंद है उस टी शर्ट को आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे ये वाला टी शर्ट बाय करना है, तो इस टी शर्ट के इमेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस टी शर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस टी शर्ट में कितने रेटिंग्स मिले हैं इस टी शर्ट को, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इस टी शर्ट को बाय करने से पहले हमें अपना साइज़ चूज़ कर लेना है। तो फिर हम इस सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जिसके ऊपर साइज़ लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपना साइज़ चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं एस साइज़ चूज़ करने वाला हूँ। मैंने एस साइज़ चूज़ कर लिया। एस साइज़ चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में आपका जो टी शर्ट का जो फाइनल प्राइस है वो आपको दिख जाएगा, और नीचे आपको दो ऑप्शंस दिख जाएंगे जहाँ पे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ लिखा हुआ है। अगर आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट बाय नाउ के पेज पे चले जाएंगे, पेमेंट के पेज पे चले जाएंगे, और वहाँ से आगे का प्रोसेस होगा पेमेंट के लिए। और अगर आप ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आपका ये प्रोडक्ट आपके कार्ट में चला जाएगा, जिसे आप यहाँ कार्ट के ऊपर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करने से आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जितने चाहे उतने सारे शॉपिंग कर सकते हैं, और आप सारे वन बाय वन अपने कार्ट में डाल सकते हैं और एक साथ उन्हें बाय कर सकते हैं। तो वो हम इसे डायरेक्ट बाय नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं और इसे बाय करते हैं। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद अगला पेज जो खुलेगा वो पेमेंट का पेज होगा, जहाँ पर आपको ये चूज़ कर लेना है कि आप कैसे पे करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेबिट कार्ड का सेक्शन है, क्रेडिट कार्ड का सेक्शन है, एटीएम कार्ड का सेक्शन है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई का सेक्शन है, या पे ऑन डिलीवरी का सेक्शन है। तो पे ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है उसका बेनिफिट ये है कि जब आपके पास आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद आप पे करोगे, यानी कि आप पेमेंट दोगे। तो चलिए हम पे ऑन डिलीवरी के ऑप्शन पे टिक आउट कर लेते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पे ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करने के बाद, यानी कि आपका जो भी मेथड है वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिखेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और कंटिन्यू करना है। इस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप एक नए यूज़र हैं तो फिर आपको आपका एड्रेस डालने के लिए भी बोला जाएगा। तो फिर आपको बेझिझक एड्रेस डाल देना है अपना, आपका जो भी एड्रेस है, और एड्रेस डालने के बाद आपको वापस से कंटिन्यू करना होगा। तब जाके आपका ये वाला पेज खुलेगा जो कि है प्लेस ऑर्डर का। यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको जितना अमाउंट पे करना है उसका टोटल डिटेल्स आपको दिख जाएगा। आपको कितना डिलीवरी चार्जेस देना है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे नीचे में आपको आपका प्रोडक्ट भी दिख जाएगा कि आप कौन कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई गिफ्ट कार्ड है या कोई वाउचर है या कोई प्रमोशनल कोड है तो फिर यहाँ पे इस एंटर कोड वाले बॉक्स में क्लिक करके आप वो कोड डाल सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ % छूट मिलेगी। तो चलिए, हमारे पास कोई कोड नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट प्लेस योर ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर देते हैं। प्लेस एन ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा प्रोडक्ट प्लेस हो गया, हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। यहाँ पे आपको एक थैंक यू का मैसेज भी दिख रहा होगा, और इस प्रोडक्ट का कंफर्मेशन मैसेज आपके ईमेल पे भी आ गया होगा अगर आपने अपना ईमेल अपने इस अकाउंट से लिंक किया हुआ होगा, यानी कि आपके अमेजन के अकाउंट से लिंक किया हुआ होगा। तो फिर आपके ईमेल पे भी एक मैसेज गया होगा और आपके फ़ोन नंबर पे भी एक मैसेज गया होगा। तो उसे चेक कर लें और ट्रैकिंग कोड नोट कर लें। और इसी के साथ ये वीडियो हम रखते हैं यहीं तक। अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।